तो संघनन बहुलकन का तीसरा उदाहरण था बच्चों आपके पास पॉलीएस्टर। क्या नाम है इसका? पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर या पॉलिस्टर में बोलूं तो ये दोनों ही वस्त्र बनाने के काम में आता है। जब भी हम किसी कपड़े की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई भी कपड़ा या कोई भी साड़ी या कोई भी शर्ट आपके पास पॉलिस्टर की है। तो देखो नाम में यहाँ पर दो अर्थ छुपे हैं, पॉली और एस्टर। ठीक है, दो वर्ड छुपे हैं ना। अब पॉली का मतलब तो हम सबको पता है, हम सीख चुके। पॉली का मतलब बहुत सारा, मैनी। और एस्टर का मतलब एस्टर ग्रुप इसके साथ होगा। और पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो कि जो आपका RCOOR होता है वो आपका एस्टर ग्रुप होता है। तो बच्चों ध्यान क्या रखना है आपको कि पॉलीएस्टर का मोनोमर पूछें। पॉलीएस्टर का मोनोमर मतलब अगर आपसे इसका एकलक पूछें तो इसका एकलक कौन होता है? इसका एकलक आपका एस्टर ग्रुप होता है। तो एस्टर समूह इसका क्या है? एस्टर समूह इसका एकलक का काम करता है। इतना क्लियर? अब बच्चों पॉलीएस्टर में जो सबसे साधारण उदाहरण हम लेके चलते हैं ना, वो मैंने आपको पिछली बार भी संघनन बहुलकन में उदाहरण दिया था कि इसका पॉलिस्टर का जो सबसे कॉमन और सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना वो टेरिलिन है। क्या है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल? टेरिलिन। टेरिलिन को हम डेक्रोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्रोन भी कहते हैं। अब ये टेरिलिन बना कैसे? इस टेरिलिन को बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। ठीक है, अब वो दो चीजें आपको यहाँ पर कौन सी चाहिए? एक तो आपको चाहिए है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल की उपस्थिति में ही आप टेरिलिन को बना सकते हैं। और दूसरी चीज जो आपको चाहिए उसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो हमसे कोई पूछेगा कि पॉलिस्टर अगर हम पढ़ें तो हम किसकी चर्चा करें? तो इसका मतलब पॉलिस्टर अगर मैं आपको पढ़ा रही हूं तो हमेशा मैं चर्चा करूंगी या तो टेरिलिन की या डेक्रोन की। टेरिलिन बोलूं या डेक्रोन बोलूं कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। अब पहली चीज हमसे पूछी जाएगी कि इसका मोनोमर कौन हुआ? मोनोमर का मतलब कौन हुआ? इसका एकलक कौन हुआ? क्योंकि ये खुद तो पॉलीमर है। तो आपसे पूछा जाए कि इसका एकलक कौन हुआ तो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना है कि इसके एकलक कौन हुए? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका मतलब हुआ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब मुझे एक ऐसा एसिड लेके चलना है जिसके पास में दो COOH ग्रुप हो। ठीक है, तो आप देखोगे कि जब भी हम यहाँ पर संघनन बहुलकन करा रहे हैं तो हम हमेशा ऐसा अम्ल लेके चल रहे हैं जिसके पास डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, दो कार्बोक्सिलिक आपके पास ग्रुप हो। जब मैंने आपसे एडिपिक अम्ल की बात की थी तो एडिपिक अम्ल में 4 तो CH2 ग्रुप थे और दोनों के आसपास COOH और COOH ग्रुप था। अब इन दोनों का जब आप संघनन बहुलकन करवाओगे, क्या करवाओगे? संघनन बहुलकन। तो ये दोनों आपको संघनन बहुलकन करने पे क्या देंगे? ये आपको एक पॉलिएस्टर देंगे जिसका नाम होगा या तो टेरिलिन या फिर आप उसको डेक्रोन भी कह सकते हो। अब बच्चों देखो कि इसकी अभिक्रिया कैसे होगी। अब इसकी अभिक्रिया कैसे होगी देखते हैं। हमें यहां पर लेना है एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल का मतलब होता है आपका इथेन 1,2 डायोल। क्या होता है? इथेन 1,2 डायोल। और दूसरा जो अम्ल लेना है ना वो आपको लेना है टेरप्थैलिक एसिड। क्या लेना है? टेरप्थैलिक एसिड। टेरप्थैलिक एसिड का मतलब होता है बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इन दोनों को अगर आप 420 से लेके 460 केल्विन पर हीट करोगे, लेकिन आपको यहाँ पर एक कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है जिसको हम उत्प्रेरक कहते हैं, वो है जिंक एसीटेट एंटीमनी। ठीक है, तो देखो करना क्या है हमको इस अभिक्रिया में, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप टेरिलिन या डेक्रोन को बनाते हैं
तो टेरिलिन या डेक्रोन को बनाने के लिए आपको उसको हीट करना है 420 से 460 केल्विन पर। ये दो कंडीशंस आपको चाहिए। और दूसरा, आपको यहाँ पर एक उत्प्रेरक लेना है, वो क्या है, एसीटेट जिंक एंटीमनी। क्या लेके चलना है, एसीटेट जिंक एंटीमनी जो है ये आपको यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लेना ही लेना है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों अब हमें अगर डेक्रोन का निर्माण करना है तो हमें लेके चलना पड़ेगा इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ टेरेप्थेलिक एसिड। तो इथाइलिन ग्लाइकोल को हम कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है आपका, CH2OH NCH2OH CH2OH, यही होता है। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि हम रिएक्शन को यहां पर शो कर पाए बाय पॉलीमराइजेशन। OH CH2 हम इसको लिख लेते हैं, ये होता है OH CH2। ठीक है, ये हुआ आपका N टाइम्स इथाइलिन ग्लाइकोल। टेरेप्थेलिक एसिड का मतलब क्या हुआ, मुझे 1 और 4 पे COOH ग्रुप लेना है, दैट इज 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने बनाया यहाँ पे बेंजीन की रिंग। ठीक है, 1 वाली पोजीशन पे मैंने लगाया COOH और 4 वाली पोजीशन पे मैंने लगाया COOH। ये भी हमको क्या लेके चलना है, ये भी बच्चों हमको N टाइम्स लेके चलना है। इसको भी कितना लेना है, इसको भी हमको N लेना है। यहां लगाया N और यहां पर लगा दिया हमने प्लस। अब आप देखोगे कि जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हो, जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हो तो यहां से आपका H रिमूव होगा, यहां से भी आपका H रिमूव होगा, यहां से OH रिमूव होगा और यहां से भी OH रिमूव होगा, क्योंकि ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो यहां पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल यहां पर रिमूव होता है। तो डेक्रोन का स्ट्रक्चर जो हमें पॉलिस्टर यहां पर मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, देखिएगा, यहां पर बॉन्ड, यहां से मैं H को रिमूव कर रही हूं तो यहां बच जाएगा आपका OCH2, यहां से भी मैंने H को हटाया तो यहां बचेगा बच्चों आपका CH2O, यहां बच जाएगा, OH को हटाया तो C डबल बॉन्ड O, यहां से जुड़ जाएगी आपकी बेंजीन की रिंग, यहां भी जुड़ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O। यहां भी लग जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और इस स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। यहां लगेगा C डबल बॉन्ड O और यहां पर आपका N, और बाहर क्या निकलेगा, 2H2O के मॉलिक्यूल्स आपके बाहर निकल जाएंगे। तो देखो यहां से मैंने H को रिमूव किया, यहां से भी मैंने H को रिमूव किया, यहां से OH को रिमूव किया, यहां से OH को रिमूव किया, तो यहां बचा OCH2 CH2O C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग, देन यहां पर आपका C डबल बॉन्ड O। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप दोबारा बनाएंगे तो देखिएगा आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा, ये मिलेगा OCH2 CH2O, यहां पर आपकी आ जाएगी बेंजीन की रिंग। ठीक है, इस बेंजीन की रिंग के बाद हमने CH2O के बाद यहां पर हमें C डबल बॉन्ड O बनाना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड O, यहां आ जाएगी आपकी बेंजीन रिंग। ठीक है, वापस से आपका यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इसको हम कंप्लीट करके N लगा देंगे। तो ये होती है बच्चों आपकी डेक्रोन की स्ट्रक्चर। क्लियर है, H2O मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये था पॉलिस्टर के बारे में, और पॉलिस्टर का नाम आते ही हमारे पास में सबसे पहला नाम आता है डेक्रोन। क्लियर, सो दिस टॉपिक इज ऑल ओवर हियर, जो पॉलिस्टर के बारे में था। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड बहुलक, और हम कहेंगे बैकेलाइट और उसके संबंधित बहुलक। तो अब ये है कि यहां पर हम जो बेसिकली बात करेंगे वो बैकेलाइट और नोवोलेक की करेंगे, पर हम पहले देखते हैं कि फिनोल फॉर्मल्डिहाइड बहुलक हमारा क्या होगा।
तो बच्चों आप क्या देखोगे यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका नाम है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। तो हमको फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड लेके चलना पड़ेगा, लेकिन फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड को हम किसी क्षारीय माध्यम में जब ये अभिक्रिया करवाते हैं तब जाके हमें क्या मिलता है, तब हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम नोवोलेक कहते हैं। तो देखो होगा क्या, पहले ले लो आप एक फिनोल की रिंग, ये हो गया आपका फिनोल, इसकी अभिक्रिया हमने कराई HCHO के साथ जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। ये हमारा फिनोल होता है, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है। लेकिन माध्यम क्या लेना है आपको, यहाँ पर क्षारीय माध्यम में इसकी अभिक्रिया करवानी है। तो क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करवाने पर आप क्या देखोगे कि आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा OH CH2OH, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेंगे। क्लियर, इस तरीके से आपको यहाँ पर फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन जब आप किसी क्षारीय माध्यम में कराओगे तो आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट इस रूप में प्राप्त होगा। अब करना क्या है, हमें यहाँ से नोवोलेक का निर्माण करना है, हमें यहाँ पर नोवोलेक का निर्माण करना है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, अगर हम N यही प्रोडक्ट लेके चलते हैं और दोबारा हम क्या करते हैं, यहाँ पर H पॉजिटिव OH माइनस आयंस की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आप देखोगे कि ये आपकी बेंजीन की रिंग हो गई, यहाँ पर आया CH2, इधर आया आपका OH ग्रुप, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस CH2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे वापस OH आ जाएगा, फिर यहाँ पर वापस CH2, इसी से आपको बेंजीन रिंग बनानी है। ये आपका OH ग्रुप और ये आपका CH2। इस तरीके से CH2 से बंधे हुए, ये यहाँ पर CH2 से बॉन्डेड है, CH2 से बॉन्डेड होके ये चेन आपकी चलती जाएगी। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन हुआ ना, उसको हम कहते हैं नोवोलेक। क्या कहते हैं, नोवोलेक कहते हैं। अब अगर इसी नोवोलेक की आपने दोबारा फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाई तो ये आपका निर्मित होकर एक बहुत ही, आप बोल सकते हो कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देगा जो कि बहुत ही दृढ़, बहुत ही कठोर होता है। और आप देखोगे कि हम उसको स्विच बनाने के काम में लेते हैं, जिसका आपने बहुत ही कॉमन नाम सुना होगा, बैकेलाइट। ये जो बैकेलाइट होता था, ये हमारे घरों में जब पुराने ब्लैक कलर के राउंड फॉर्म में जो स्विचेस होते थे ना, वो आपके बैकेलाइट के ही होते थे, वहां पर प्रयोग होता था, क्योंकि ये बहुत कठोर प्लास्टिक है। हम कह सकते हैं अगर आपने इसको थोड़ी सी भी हीट दी ना तो क्या होगा, ये प्लास्टिक आपका मेल्ट नहीं होगा। और नहीं होगा तो जो प्लास्टिक आपके मेल्ट नहीं होते हीट देने पे, वो अपनी एक ही शेप को एक्वायर करके रखते हैं, उनको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। तो जब आपने इसमें दोबारा क्या डाला, फॉर्मल्डिहाइड डाला, तो दोबारा फॉर्मल्डिहाइड डालने पे आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, देखना। हम बोल रहे हैं दोबारा फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करने पर बैकेलाइट मिलेगा। और आप देखोगे जो नोवोलेक का स्ट्रक्चर होगा ना, उसके बीच में एक और CH2 आ जाएगा और वो स्ट्रक्चर आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो देखो बैकेलाइट का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, आपने पहले ली बेंजीन की रिंग, यहाँ पर आपका OH है, यहाँ आपका CH2 है, फिर हम दोबारा यहाँ CH2 बनाते हैं, फिर दोबारा हम यहाँ पर बेंजीन की रिंग को बनाते हैं, हम यहाँ पर OH लगाते हैं, फिर हम दोबारा इसको CH2 के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। दोबारा CH2 के साथ कनेक्ट होने पे ये OH के साथ कनेक्ट होगा और ये चेन चलती जाएगी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लगाना है एक CH2, यहाँ लगाना है CH2 और यहाँ पर लगाना है CH2। दोबारा हम इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर रिपीट करवाएंगे। तो बच्चों आप देखोगे यहाँ पर CH2 हो गया, ठीक है, दिस इज CH2, फिर यहाँ पर वापस CH2 से बॉन्डेड, फिर ये यहाँ पर वापस आपकी बेंजीन की रिंग, ठीक है, और OH कहाँ आ जाएगा, OH को हम नीचे लगा देंगे।
एंड दिस इज OH। तो जब ये स्ट्रक्चर अपने आप को दोबारा ऐसा ही रिपीट करे और बॉन्डेड कैसे हो, CH2 के साथ बॉन्डेड हो, तो हम इसको बोलेंगे बेकेलाइट। और बेकेलाइट आपका एक ऐसा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो स्विचेस बनाने के काम में आता है, तो हम इसको कहते हैं ये है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था नोवोलेक और बेकेलाइट का आपका स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं मेलामाइन की तरफ। नाम अगर सुना है तो ये है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड बहुलक। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसके मोनोमर, इसके एकलक कौन होंगे। तो बच्चों इसके जो मोनोमर मतलब होते हैं एकलक, वो 2 होंगे। कौन कौन? एक तो मेलामाइन और दूसरा आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है इतना? अब मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड होता क्या है, ये बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि ये मेलामाइन आपने नाम कहां पर सुना होगा। बच्चों हम हमारे घर में क्रोकरी यूज करते हैं, हम ऐसी क्रोकरी यूज करते हैं जो आसानी से गिरे तो टूटे नहीं, जिसको हम डिनर सेट के रूप में भी क्रोकरी में हम घर में यूज में लेते हैं। तो जो भी क्रोकरी आप घर में यूज में लेते हो ना, वो मेलामाइन की बनी होती है। मेलामाइन जो है वो एक तरीके का बेस्ट टाइप का आपका पॉलीमर है, बेस्ट टाइप का प्लास्टिक है जो अनब्रेकेबल क्रोकरी को बनाने के काम में आता है। तो उपयोग की बात पहले कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये बना कैसे। ठीक है, पहले चर्चा कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो मेलामाइन कहाँ काम आया? ये काम आया अनब्रेकेबल, ना टूटने वाली क्रोकरी बनाने के। तो इसका एक ही इकलौता उपयोग है कि वो है क्रोकरी बनाने में ये काम में आता है। अब देखो इसको आप बनाओगे कैसे। बनाने के लिए जो आपका मेलामाइन है और फॉर्मल्डिहाइड है, उसका आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसका बहुलकन करवाना पड़ता है। तो पहले फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर तो सबको पता है, HCHO अभी बताया था मैंने। ठीक है, मेलामाइन कैसे बनेगा देखो। आपको बेंजीन की रिंग में 3 N लगाने हैं। ठीक है, बेंजीन की रिंग में 3 N लगाने, तो इन 3 N को इस तरीके से लगा दो। ठीक है इतना। अब जैसे बेंजीन की रिंग होती है ना, वैसे इस रिंग को कंप्लीट कर लो। ये कंप्लीट हो गई। एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड पे ये लगा दो, डबल बॉन्ड। अब करना क्या है इस मेलामाइन के स्ट्रक्चर में, यहां लगा दो एक NH2, यहां लगा दो एक NH2 और यहां पे लगा दो एक NH2। ये जो बना है ना, इसका नाम है मेलामाइन। ठीक, इसकी अभिक्रिया मुझे किसके साथ करानी है? इसकी अभिक्रिया मुझे HCHO के साथ करवानी है। तो HCHO के साथ अभिक्रिया करवाने पर ये क्या बनाएगा देखना। हम कहते हैं कि जब भी हम बहुलकन करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो ग्रुप है इसको इसके साथ जोड़ देंगे। तो देखो बनेगा क्या, एक N यहां हुआ, एक N यहां हुआ, एक आपका N यहां हुआ। बाकी जगह पे हमने बोला कि हम इसके बॉन्ड्स को पूरा कर देंगे। डबल बॉन्ड और ये हो गया डबल बॉन्ड। ये रहा आपका NH2, यहां हो जाएगा NH CH2OH। ठीक है, क्योंकि ये दोनों H2 भी इसके साथ कंबाइन हो गए। यहां लगा हुआ है NH2। अब ये जो बना है ना आपका, इसका नाम है रेजिन मध्यवर्ती। नाम ध्यान रखना कि क्या बना है ये, क्या बोलेंगे इसको। इसका नाम हुआ रेजिन मध्यवर्ती। क्लियर, रेजिन का इंटरमीडिएट। अब इस रेजिन के इंटरमीडिएट का अगर आप बहुलकन करते हो, बहुलकन मतलब अगर आप इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हो, तो क्या बनेगा। जब भी हम बहुलकन करवाते हैं तो हम कहते हैं कि एक हाइड्रोजन को फ्री कर दो। तो हम क्या करेंगे देखो, यहां N लगाएंगे, यहां N, यहां N। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर क्लियर है। बॉन्ड आपके ऐसे कैसे रहेंगे, यहां से हम इस NH के एक NH में से एक H को फ्री करेंगे, यहां से एक NH के H को फ्री करेंगे और यहां पर जो बचेगा आपका वो बचेगा NHCH2। क्यों? क्योंकि ये जो OH है ये इसके एक H को लगा के वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। मैं बार बार एक ही बात आपको बता रही हूँ कि हम पढ़ रहे हैं संघनन बहुलकन। तो संघनन बहुलकन में हमेशा जो एक सरल अणु होता है, सिंपल मॉलिक्यूल होता है, चाहे वो वाटर का हो चाहे अल्कोहल का हो, वो अभिक्रिया में से बाहर हो जाता है। तो देखो ये जो चीज बनी है, हमने एक H को हटाया है, तो मुझे पता है मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पर एक डैश लगाना पड़ेगा और मुझे इसको N लिखना पड़ेगा। अब बच्चों ये जो बना है ना, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है आपका मेलामाइन। N टाइम्स क्यों रिपीट करते हैं, क्योंकि हम सिंगल मोनोमर से
पॉलीमर यहाँ पे बनाने जा रहा है। क्लियर इतना? चलें आगे। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको संघनन बहुलकन के उदाहरण बताए। हमने मेजरली 4 उदाहरण के ऊपर चर्चा की, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6, बैकेलाइट एंड मेलामाइन। तो आप ये जरूर जानें कि ये चारों ही उदाहरण किसके हैं, योगज के नहीं हैं, संघनन बहुलकन के हैं। क्लियर? अब बच्चों इसमें से हमें एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है, वो क्या है, उस छोटे से टॉपिक से पहले हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, तो हम उन प्रश्नों को पहले यहाँ पर कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित बहुलकों को बनाने वाले एकलकों के नाम लिखिए। ठीक है, इसके एकलक के आपको नाम लिखने हैं। ये पूरा आपको बहुलक दिया हुआ है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर एन लगा है। ओके, यहाँ पर होगा क्या, हमें इसके एकलक लिखने हैं। तो सबसे सिंपल चीज आप यहाँ पे देखो कि ये CH2 है, यहाँ पर NH है, इसका मतलब ये जो है ना ये आपका हेक्सामेथाइलिन डायमाइन होगा। यहाँ CH2 4 है, यहाँ C डबल बॉन्ड है, O है, मतलब ये एडिपिक एसिड होगा। तो मुझे क्या पता चला कि ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये नायलॉन 6,6 है। तो नायलॉन 6,6 के मोनोमर कौन होते हैं, पहला होता है हेक्सामेथाइलिन डायअमीन और दूसरा कौन होता है, दूसरा होता है आपका एडिपिक एसिड। ठीक है, हिंदी में इसको आप कैसे लिखोगे, हेक्सामेथिलिन डायअमीन और ये हुआ बच्चों आपका एडिपिक अम्ल। इतना क्लियर है? तो यहां से हम इसके बहुलकों से एकलकों को पहचानेंगे, जो कि बहुत ही सरल प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बहुलकों को बनाने वाले एकलकों के नाम लिखिए। देखो CH2 5 है, C डबल बॉन्ड O है, NH है। मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि 5 CH2 मुझे किस में देखने को मिलते हैं, कैप्रोलैक्टम में। तो बच्चों इसका एकलक कौन हुआ, इसका एकलक कौन हुआ, इसका एकलक हुआ कैप्रोलैक्टम। कौन हुआ इसका एकलक, इसका एकलक हुआ कैप्रोलैक्टम। इतना क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुलकों को बनाने वाले एकलकों के नाम लिखिए। बहुत ही सिंपल, CF2 टेफ्लोन होता है और टेफ्लोन किससे बनता है, टेफ्लोन बनता है टेट्राफ्लोरोइथीन से। तो इसका मोनोमर कौन हुआ, इसका मोनोमर मतलब आपका एकलक, ये बच्चों आपका टेफ्लोन है, इसका हुआ टेट्राफ्लोरोएथीन। कौन हुआ इसका मोनोमर, इसका मोनोमर हुआ आपका टेट्राफ्लोरोएथीन। इज इट क्लियर? चलिए, तो ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपके एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन है। निम्न को योगज और संगनन बहुलकों में वर्गीकृत कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 4 उदाहरण आपको दिए हैं, आपको बताना है कि कौन संगनन का है, कौन योगज का है। योगज मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन, संगनन मतलब आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो देखो टेरिलिन अभी बताया आपको मैंने कि संघनन है, कैसा है, संघनन। बैकेलाइट अभी बताया मैंने, ये भी कौन सा है, संघनन है। ओके, पॉलीथिन कौन सा था, योगज। टेफ्लोन कैसा था, योगज। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन हमेशा एक ही तरीके के मोनोमरों के बीच में होता है और कोई यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल या अल्कोहल के मॉलिक्यूल का संघनन नहीं होता, लेकिन इन दोनों में कोई भी एक सिंपल मॉलिक्यूल 2 अलग अलग एकलकों से अभिक्रिया करके वाटर या अल्कोहल को बाहर करते हैं। सिंपल क्वेश्चन अगेन। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सहबहुलकन। अब सहबहुलकन क्या होता है कि सहबहुलकन का मतलब है कि यहाँ पर आप 2 भिन्न भिन्न एकलक लेके चले, 2 भिन्न भिन्न एकलकों से निर्मित बहुलकन की प्रक्रिया को सहबहुलकन कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप 2 भिन्न भिन्न एकलक लेके चले हो, 2 भिन्न
भिन्न भिन्न एकलकों से निर्मित अगर आपने कोई बहुलक बनाया है तो उस प्रक्रिया को हम सबहुलकन कहेंगे। सबहुलकन जो होता है वो आप श्रृंखला से भी करवा सकते हो और आप क्रमशः, जो हम पदशः क्रम में वृद्धि लेके चलते हैं, उस प्रोसेस से भी आप इसको बना सकते हो। तो ये आपका श्रृंखला और वृद्धि दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए हम समझते हैं, मान के चलो हमने लिया मेथ एथ प्रोप ब्यूट, है ना, ब्यूटा 1,3 डाइईन, 1 पे और 3 पोजीशन पे आपका डाइईन है, इसको हमने N लिखा, ये हो गया आपका CH2, यहाँ लग गया आपका H, यहाँ लग गया H, यहाँ लग गया आपका CH2। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्यूटा 1,3 डाइईन, 2 ईन है 1 और 3 पोजीशन पे। इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई स्टायरिन के साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको भी हमने N ले लिया, ये है आपका स्टायरिन। अब अभिक्रिया के बाद बच्चों होगा क्या, आप देखोगे कि यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे ब्यूटाडाइईन स्टायरिन मिलेगा। तो वो किस प्रकार से मिलेगा, यहाँ पर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, पहले हम एक HCH2 का हटाया, डबल बॉन्ड को करके सिंगल बॉन्ड किया, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर देन हमारा आ गया CH। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने CH2 लिखा, सिंगल बॉन्ड, सॉरी CH2 लिखा हमने यहाँ पर, देन हमारा सिंगल बॉन्ड, देन हमारा CH आ गया, फिर एक डबल बॉन्ड हम यहाँ लगाएंगे, सिंगल को डबल बनाएंगे, डबल को सिंगल, देन CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर 2 हम इसके CH2 लेके चलेंगे, यहाँ पर स्टायरिन को आप करेक्ट कर दो, CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया CH और ये आ गया आपका CH2। इस स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट करेंगे, यहाँ लगाएंगे N और आप देखोगे कि ये बेंजीन की रिंग CH पे अटैच है तो हमने रिंग को लगा दिया यहाँ। तो देखो हुआ क्या, CH2 डबल बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड टूटा, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड, देन हमारा CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और इस CH पे मैंने इसको स्टायरिन को लगा दिया। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ ब्यूटाडाइईन स्टायरिन। और ये क्या है बच्चों, ये आपका जो रबड़ आप बनाते हो ना, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मोनोमर है जो हम यूज करेंगे जब हम रबड़ वाला टॉपिक पढ़ेंगे। और ये रबड़ जो है ये बहुत सारी चीजें बनाने के काम में आता है। आप जानते हो कि डेली लाइफ में हम रबड़ का बहुत सारी चीजों में उपयोग करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये आपका ब्यूटाडाइईन स्टायरिन है और ये क्या है, ये आपके सबहुलकन की प्रक्रिया से बना। हमारा लेक्चर आज का यहीं ओवर होता है और इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हमने संगनन बहुलकन के 4 इंपॉर्टेंट उदाहरणों को डिटेल में पढ़ा और एक टॉपिक भी हमने पढ़ा जिसका नाम था सहबहुलकन। तो हमारा यहाँ पर पॉलीमराइजेशन वाला पार्ट, जो चैप्टर का हाफ पार्ट था, वो यहीं कंप्लीट होता है। अब हमें जो नेक्स्ट क्लास है उसमें जिस टॉपिक पे चर्चा करनी है वो है रबड़। वो भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर से रिक्वायर्ड अगर आपको कोई भी DPP क्वेश्चंस या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।